प्रातः स्मरणीय राष्ट्र संत आचार्य श्री गुंधरनंदी जी महामुनिराज की जय। कहते हैं कि गुरुदेव के दिव्य देशना से निकला हुआ हर शब्द हमारी आत्मा में निर्मलता प्रदान कर देता है। उनके हर एक शब्द से मानो हमारा मन पवित्र हो जाता है। तन और मन की एकाग्रता से हमारे हर संकट का निवारण हो जाता है और गुरुदेव की चरण रज पाकर हमारी तकदीर बदल जाती है। ऐसे तकदीर बदलने वाले संत के 50वें अवतरण दिवस की बेला शनै शनै नजदीक आ रही है। तारीख 18 सितंबर, 19 सितंबर और 20 सितंबर हमारे परम पूज्य आराध्य आचार्य श्री गुंधरनंदी जी महामुनिराज के स्वर्णिम अवतरण दिवस को हम मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम अवतरण दिवस के अवसर पर न जाने क्या 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 कार्यक्रम वहां पर संपन्न हो रहे हैं, जिसमें भारतवर्ष के जाने माने कलाकार परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति को लेकर के आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति वहां पर समर्पित कर रहे हैं। जिसमें कर्नाटक प्रांत के, जिन्हें किशोर कुमार कहा जाता है, कर्नाटक प्रांत के बड़े बड़े गायक कलाकार वहां पर निश्चित रूप से उपस्थित होकर परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा को समर्पित कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर लगातार परम पूज्य गुरुदेव के स्वर्णिम अवतरण दिवस के कौन कौन से कार्यक्रम, कैसे कैसे कार्यक्रम संपन्न होने हैं, इसका निमंत्रण पत्र लगातार हमारे बीच में आ रहा है। क्यों ना हम सब लोग परम पूज्य गुरुदेव के इस निमंत्रण पत्र को, इस स्वर्णिम अवसर को हमारा स्टेटस बना ले और हमारे स्टेटस पे इस निमंत्रण पत्र को रखकर काय के लिए रखना है, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद सदैव हमारे साथ चले, इसके लिए हम ये सब बातें हमारे स्टेटस पर रखते हैं। तारीख 18 सितंबर 2023 को प्रातः 6 बजे ध्वजारोहण होगा। 7 बजे महामस्तकाभिषेक के साथ परम पूज्य गुरुदेव के स्वर्णिम अवतरण दिवस की बेलाएं प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में न दोपहर में 1 बजे नवग्रह विधान का आयोजन वहां पर किया गया है। 3 बजे प्रवचन और राजेंद्र जैन द्वारा एक शानदार मंच वहां पर होगा, उसको हमको देखना है। शाम को 7:30 बजे नवग्रह पर एक महाआरती होगी। महाआरती तो ऐसे भी नवग्रह तीर्थ की देखते बन जाती है, लेकिन जब ऐसे स्वर्णिम क्षण आते हैं तब ये महाआरती स्वर्णिम रूप ले लेती है और वही देखने का सौभाग्य हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। और रात्रि में 8 बजे देश के अलग अलग हास्य कवि वहां पर उपस्थित हो रहे हैं और वो हास्य कवि सम्मेलन एक हास्य की बेला, क्योंकि कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव के समोषण में जब चले जाते हैं तो सारी चिंताएं अपने आप दूर चली जाती है। और जब हास्य कवि आकर के परम पूज्य गुरुदेव की आभा को अपने हास्य कला के साथ वहां पर रखते हैं तो निश्चित रूप से जीवन हास्य हासने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थिति वहां पर बन रही है। तारीख 19 सितंबर को प्रातः 9 बजे अभिषेक होंगे। 1 बजे मृत्युंजय आराधना होगी और 1008 महामृत्युंजय महायाग बनाए जाएंगे, जिसका एक अनोखा अनूठा ऐसा दृश्य हमारे लिए वहां पर देखने को मिलेगा। और इसमें मुझे लगता है कि 1008 दंपत्ति अपने जीवन को सुधारते सुधारते परम पूज्य आचार्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए, स्वामी आपके आशीर्वाद सदैव हम पर बने रहे, ऐसी आराधना उस महायाग यंत्र से वहां पर, महायज्ञ से वहां पर करने वाले हैं। शाम को 7:30 बजे पुनः आरती होगी और 8 बजे महासंगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के कई जाने माने कलाकार उपस्थित होंगे और जाने माने कलाकारों के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव की स्तुति वहां पर सुनने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होगा। आप सभी लोग इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। आएगी तारीख 20 सितंबर की 9 बजे अभिषेक होंगे। उसके बाद 1008 कुंभ का एक महामेला और 1008 महिलाओं से गुरु वंदना का कार्यक्रम वहां पर संपन्न होगा। 2 बजे सुवर्ण महोत्सव का सुंदर सा, स्वर्ण जयंती महोत्सव का सुंदर सा कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन 20 तारीख का विशेष अनुष्ठान जो रहेगा उसमें एक ऐसा जुलूस निकलेगा जो जुलूस हम ना कभी पीछे देखा है, ना भविष्य में देख पाएंगे, ना भूतो न भविष्यति, ऐसी स्थितियां बनी रहेगी। आइए
तो समय 17 तारीख को शाम को हम सब लोगों को वरूर तीर्थ पर पहुंचना है। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करना है, और जो संत अपने जीवन के स्वर्णमय क्षणों में आ रहा है, उसी संत के चरणों में जाकर के निवेदन करना है, हे स्वामी, हमें भी ये स्वर्णमय क्षण अत्यंत आवश्यक है। अतः आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। याद रहे, इस कार्यक्रम में, इस स्वर्णिम जयंती अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, वरूर तीर्थ पर, नवग्रह तीर्थ वरूर में अनेक गणमान्य राजनेता उपस्थित रह रहे हैं, जिसमें महामहिम राज्यपाल कर्नाटक राज्य ये विशेष रूप से परम पूज्य गुरुदेव के महासमुशरण में वहां पर आ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त कर परम पूज्य गुरुदेव को इस 50वीं जन्म जयंती समारोह पर अपनी शुभकामनाएं देने के लिए वे वहां पर पधार रहे हैं। आइए हम भी हमारा समय निश्चित करते हैं और 18, 19, 20 सितंबर को श्री क्षेत्र नवग्रह तीर्थ पर पहुंचकर अपने ग्रहों को भी शानदार अंदाज में अपने साथ लेकर के चलते हैं। बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री कुंधर नंदी जी महामुनि राज की जय। सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि जो निमंत्रण पत्र लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर हमारे लिए आ रहा है, समय नजदीक नजदीक आ रहा है, उस निमंत्रण पत्र को अपने स्टेटस का, अपने जीवन का स्टेटस में लगा लीजिए और अपने भाग्योदय का कारण उसे बना लीजिए। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से पुनः निवेदन, जरूर 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 18, 19 और 20 सितंबर को महातीर्थ नवग्रह वरूर कर्नाटक में हम सबको पधारना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री कुंधर नंदी जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आइए आशीर्वाद प्रभु को। अभी जो विशेष एक अनुष्ठान शुरू होगा, उसके पहले एक 5-10 मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। धवलाकार लिखते हैं, केचित् वदन्ति कपपित्मरुत्विखारान् ज्योतिर्विदो कूर्ग्रहं गणन्ति भूतोपद्रष्ट इति भूतविदो वदन्ति प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदन्ति। दुनिया सारी दुखी है। दुख जो है मनुष्य के पीछे नहीं छूटता है। आचार्य कहते हैं, यहां भी ज्योतिष का उल्लेख करते हुए कहते हैं, कोई कहता है वात पित्त कफ जो है विकार के कारण रोग दुखी है। कोई कहता है ज्योतिर्विरोधो क्रूर ग्रहम गणन्ति, ज्योतिष ग्रहों के कारण दुखी है। भूतोपदृष्टि इति भूत विदो वदन्ति, कोई कहता भूत प्रेत के कारण दुखी है। प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदन्ति, प्राचीन कर्म के कारण जो है मुनि लोग कहते हैं कि दुखी है। वास्तविक दुखी है क्यों? देखिए, एक कार्य के अनेक रूप होते हैं। एकता को मानना ही जो है मिथ्यात्व है। अभी एग्जाम्पल उदाहरण आपको दे रहा हूं। आपकी रोटी जो है बन रही है, रोटी बन रही है, केवल पानी से बनता है क्या? आटा से ही बनता है क्या? केवल मनुष्य न होने से बन जाएगा क्या? अग्नि न होने से बन जाएगा क्या? नहीं। जैसे एक रोटी बनने के लिए नाना कार्य निमित्त की आवश्यकता है। उपादान जो मेन वस्तु है आटा है। रोटी बनने की, रोटी किससे बनती है? आटा बनता। आटा के अंदर जो है रोटी बनने की पावर है। पर बाह्य निमित्त भी आवश्यकता होती है। वैसे ही जो है नाना प्रकार के मनुष्य की कार्य होने के लिए अंतरंग कर्म जो है, अंतरंग में कर्म कारण होने के बावजूद भी बाह्य अनेकों निमित्तों से कार्य की सिद्धि होती है। यही अनेकांतवाद है। यही जो है जिन धर्म है, जिन शासन। अध्यात्म वाले अध्यात्म आत्मा 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 रटते रहो, न खाओ न खिलाओ। सर्वे सिद्धाओ सिद्ध नया। सिद्धा अध्यात्म दृष्टि से सभी सिद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, निराकार है। फिर खाने की क्या जरूरत है भाई? वो भी सत्य है। अध्यात्म दृष्टि से, निश्चय नहीं से सभी प्रकार सिद्ध आत्मा है,
कोई हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है, और जितने सिद्ध परमात्मा और आप में भी कोई अंतर नहीं है। द्रव्य संग्रह के अंदर कहा सबे सिद्धाओ सिद्ध नया, बट व्यवहारिक की प्रणति के अंदर जो है सभी प्रकार के व्यवहार आपने को देखने को करने को मिलता है। अब दूसरी बात, ज्योतिष जो है यह करता है या शनि जो है आपको दुख देगा, सूर्य दुख देगा, चंद्र जो है लाभ देगा, मंगल जो है दुर्घटना करेगा, ऐसा है क्या? नहीं, यह उसके शनि जो है दुख के निमित्त बनेगा। अब कैसा निमित्त बनेगा, आपको उदाहरण दूं। जब आप जन्मे थे, जब आपका जन्म हुआ था, उस टाइम जो ग्रह वहां की आकाश से जो रेंज आया, आकाश का जो रश्मि आई इस देह के अंदर मिला, और वापिस जब वो शनि की दशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा महादशाएं प्रारंभ हो गई, वापिस जो है वापिस देह के अंदर किरणें, देह के अंदर भी जो है तेज प्रकाश है कि नहीं, सभी आकाश पृथ्वी वायु आदि से पंचभूतों से देह बना हुआ है। आकाश से जो रेंज आई है उससे वापिस उसी प्रकार के अशुभ रेंज आने के बाद उस प्रकार की विकृतियां होती है। एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं, जैसे आपका चंद्र वीक है और वापिस चंद्र की दशा और अंतर दशा में उसकी जो है प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे समझिए आप पूर्णिमा आई और पानी तो है, पूर्णिमा के जैसे आकाश के अंदर किरण आया और किरण आती ज्वार भाटा और आकाश से जो है तरफ अपना समुद्र का पानी उछालने लग जाता है, वो किरणों का रेंज से आकर्षित होता है, तो परिवर्तन जैसा आता है वैसे ही जो है हमारे देह के अंदर जन्म के समय और वापिस दशा के समय दोनों का किरणों का संयोग होने से परिवर्तन देह के अंदर, मन के अंदर और जीवन के अंदर देखा जाता है। तो यह जो है ये जैसे समझे। और अभी बताओ, कर्म ही सब कुछ होने के बाद भी बाह्य निमित्त भी इसके कारक बनते हैं। अगर हम एक एकतावादी अगर करें तो अभी जैसे आपको बीमारी हुई तो साता वेदनी कर्म के असाता वेदनी कर्म के वजह से बीमारियां हुई, और बाह्य निमित्त जो है उसको हम औषधि नहीं लेंगे तो आप ठीक होंगे क्या? एक औषधि लोगे तो सो जाओगे, उसी को ज्यादा लोगे तो मर जाओगे, और कुछ औषधि लोगे पेन खत्म होगा, और कुछ औषधि उसका उल्टा लोगे तो वेदना बढ़ेगा। अभी आप सभी लोग हैं, आपको जो है भूल का इंडिशन दिया जाए, आप कितने ही कर्म स्ट्रांग हो तो सो जाओगे कि नहीं? आपका अंदर जो है अगर ये करेंगे, क्या बोलते, कौन सा छुरा या चाकू या कुछ वस्तु लेकर के पीछे से धो डाल दिया आपके देह के अंदर, आपको दुखेगा कि नहीं? तो किससे निमित्त से हुआ? चाकू की निमित्त से हुआ कि नहीं? आप सब्जी काट रहे और अचानक हाथ में लग गया तो खून बहने लग गया, दर्द हुआ, तो अंतरंग में असाता विधि कर्म बाह्य क्या बना, बाह्य निमित्त क्या बना? चाकू बना के नहीं? और उसको ठीक करना कर्म अंतरंग रहने के बाद भी बाह्य रूप में अपने हल्दी डाल दिया, एंटीबायोटिक जो है दवाई डाल दिया, तो ठीक हुए कि नहीं? तो ठीक किससे हुए? पहले मैंने वो दवाई खाई, वो हल्दी लगाया, ठीक हो गया। तो उपाय जो है, तो क्या असाता वेदनी कर्म का उदय कंटिन्यू रहता और आप हल्दी लगाते हो तो ठीक हो जाते हो कि नहीं? हो जाते, क्योंकि बाह्य निमित्त का प्रबलता होने, निमित्त भी 5 प्रकार के निमित्त है। मैं उसको निमित्त कल बताऊंगा कितने प्रकार के निमित्त होते हैं, अभी वो सब्जेक्ट नहीं है, समय नहीं है इतना, क्योंकि आज बहुत सारा अनुष्ठान है। आज आप सभी के लिए मंगलकारी श्रावण का मास चल रहा है और अभी सब्जेक्ट चल रहा है, तो अभी इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए आपको संक्षिप्त से यही समझाऊं, कर्म भी अपनी जगह है, बाह्य वस्तु भी अपनी जगह है, ग्रह चंद्र के भी परिणाम पड़ते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, आपके माइंड में, आपके दिल में, दिमाग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? मेरे अगर जोर से कुछ अनाप शनाप बोलूंगा तो आपकी आकुलता होगी कि नहीं? आपको बहुत अच्छी तरह प्रेम से समझाऊंगा तो आपकी मन आकर्षित होगा कि नहीं?
तो ये पुद्गल वर्णना है, शब्द से हो रहा ना, तो शब्द भी पुद्गल है। तो बाह्य वस्तु से भी मन दिमाग देह में परिवर्तन होता है। और स्थूल रूप से उदाहरण दूं, अगर आप कहीं गार्डन में बैठे हैं और गार्डन में बैठे हैं तो उसका मन के अंदर, जीवन के अंदर परिणाम अलग, वहां से उठ करके पिक्चर हॉल में बैठे हो उसका परिणाम अलग, उसकी भावनाएं अलग, वहां का वातावरण के अनुसार आपकी दिल दिमाग में प्रभाव पड़ता है। और वहां से उसके क्लब में चले गए, डांस डिस्को में चले गए, आप हाथ पैर जो है स्वस्थ हो तो आप खुद ही जो है नाचने लग जाएंगे, हाथ पैर हिलाने लग जाएंगे वहां के वातावरण के हिसाब से। कर्म है कि नहीं, अंदर अंदर कर्म होते हुए बाह्य निमित्त से जीवन प्रभावित होता है। साधु के पास पहुंच गए, मंदिर में पहुंच गए तो आपकी भावनाएं अलग हो जाती है। तो निमित्त या नैमित्तिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण जीवन में भूमिका अदा करते हैं। तो ये सब जो है ग्रह नक्षत्र ये सब निमित्त है, और इस निमित्त के प्रभाव से जीवन के अंदर भी परिवर्तन होता है। अभी देखिए, एक जगह बरसात हो रहा है तो वहां ठंडी हो रही है, मन के अंदर भावनाएं अलग होती है। एक जगह गर्मी हो रही है, उसका भावनाएं अलग हो जाती है। और जैसे जैसे जो है कुछ वस्तुएं, जो सूर्य चंद्रमा की किरणों का इफेक्ट तो हम देखते हैं, सूर्य की किरण आ रहा है और पूरा भूमि को तपा रहा है, तप तपा करके वहां से धान्य की उत्पत्ति हो रही है। अगर सूर्य की किरणें ही न गिरे भारत के अंदर, सूर्य की रेंज न गिरे तो क्या होगा? धान्य पकेगा क्या? आपका देह शुद्ध रहेगा क्या? आप जो है स्वस्थ रह पाएंगे क्या? नहीं। तो सूर्य का भी जो है निमित्त से हमारा ऊपर जो है अनेकों इफेक्ट हो रहा क्या? नहीं। आज जो वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार रहे हैं और संधान अनुसंधान के लिए भी जो है अपने वैज्ञानिक आयतन को सूर्य आदित्य के पास भेजा है कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, परंतु वो भी दूर से देख रहे, पास में जाने की अभी भी किसी के पास ताकत नहीं, जल जाएगी इतनी हीट है। तो कहने का तात्पर्य है सूर्य आदित्य के माध्यम से देह पर, जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस बात को अस्वीकार करना भी अपने को भगवान जिन शासन यानी जिनेन्द्र को वाणी को नकारना है। कारण क्या है? सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि व्याख्या भगवान के मुख से हुआ है। और इसी प्रकार मैंने कल परसों भी एक बार बताया था कि ज्योतिष जो है 8 प्रकार के अंग है, 8 प्रकार के ज्योतिष के अंग है। और 8 प्रकार के अंग होने